रात का वक्त था। आसमान पर स्याह बादल फैले हुए थे और ठंडी हवा सुनसान गलियों में आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। शहर की ज्यादातर रोशनियां बुझ चुकी थीं, मगर एक बड़ा घर अभी भी जगमगा रहा था। उस घर के अंदर एक शख्स बेचैनी से कमरे में चक्कर लगा रहा था। उस शख्स का नाम जाहिद था। जाहिद शहर के अमीर तरीन ताजरों में शुमार होता था। उसके पास बड़ी बड़ी दुकानें थीं, कई मकान थे और लोग उसकी दौलत की मिसाल दिया करते थे। लेकिन अगर कोई उसके दिल के अंदर झांकता तो उसे मालूम होता कि उस शख्स के दिल में अजीब सा खला है। वो बज़ाहिर कामयाब था मगर अंदर से बेसुकून। बचपन में जाहिद एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान था। उसका बाप एक सादा और दीनदार आदमी था जो अक्सर उसे नसीहत करता था कि बेटा, दुनिया आर्जी है, असल जिंदगी आखिरत की है। वो उसे मस्जिद ले जाता, कुरान सुनाता और नेकी का रास्ता दिखाता। मगर वक्त गुजरने के साथ सब कुछ बदल गया। जब जाहिद जवान हुआ तो उसके अंदर दौलत कमाने का जुनून पैदा हो गया। उसने कारोबार शुरू किया और बहुत जल्द कामयाब हो गया। लेकिन उस कामयाबी के साथ साथ उसके अंदर गुरूर भी बढ़ता गया। आहिस्ता आहिस्ता उसने नमाज छोड़ दी। झूठ और धोखा उसके कारोबार का हिस्सा बन गए और दुनिया की चमक दमक उसकी जिंदगी का मकसद बन गई। लोग उसके सामने झुकते थे क्योंकि वो अमीर था। उसके दरबार में रोजाना दर्जनों लोग आते थे, मगर उसके दिल में अल्लाह की याद कम से कम होती जा रही थी। साल गुजरते गए। एक दिन उसके पुराने दोस्त ने उससे कहा, जाहिद, तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर तुम कभी मस्जिद क्यों नहीं आते? जाहिद हंस पड़ा और बोला, अभी तो जिंदगी पड़ी है, बुढ़ापे में इबादत कर लूंगा। ये जुमला वो अक्सर कहा करता था, मगर इंसान की जिंदगी उसके मंसूबों के मुताबिक नहीं चलती। एक रात जाहिद एक बड़ी महफिल से वापस आ रहा था। उसके साथ उसके दोस्त भी थे। वो हंसी मजाक कर रहे थे और दुनियावी बातों में मसरूफ थे। अचानक सड़क पर एक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक आदमी को टक्कर मार दी। लोग जमा हो गए। जाहिद भी गाड़ी से उतरा और आगे बढ़ा। जब उसने जमीन पर पड़े हुए शख्स को देखा तो उसका दिल लरस गया। वो उसका करीबी दोस्त था। चंद लम्हे पहले तक वो हंस रहा था, बातें कर रहा था, और अब वो जमीन पर बेहरकत पड़ा था। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, मगर वो रास्ते में ही मर गया। ये मंजर जाहिद के दिल पर बिजली बनकर गिरा। जनाजे के दिन जब उसने अपने दोस्त को सफेद कफन में लिपटा हुआ देखा तो उसे पहली बार मौत का खौफ महसूस हुआ। जब मैयत को कब्र में रखा गया और मिट्टी डाली जाने लगी तो उसके दिल में अजीब एहसास पैदा हुआ। उसके जहन में एक सवाल बार बार गूंजने लगा, अगर आज ये मर गया है तो कल मेरी बारी भी आ सकती है। यह ख्याल उसके दिल को हिला गया। उस रात वो अपने बड़े घर में अकेला बैठा था। कमरे की दीवारें खामोश थीं, मगर उसके दिल के अंदर शोर मचा हुआ था। उसे अपने बाप की बातें याद आने लगी, वो नसीहतें जो उसने कभी संजीदगी से नहीं ली। वो अचानक उठा और घर से बाहर निकल गया। वो बगैर मकसद के चलता रहा। कुछ देर बाद वो शहर के पुराने हिस्से में पहुंच गया, जहां एक पुरानी मस्जिद थी। ये वही मस्जिद थी जहां वो बचपन में अपने बाप के साथ नमाज पढ़ने आता था। मस्जिद के अंदर हल्की सी रोशनी थी। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक बूढ़ा शख्स बैठा कुरान पढ़ रहा था। उसकी आवाज में अजीब सा दर्द था। जाहिद खामोशी से एक कोने में बैठ गया। बूढ़ा शख्स कुरान की वो आयात पढ़ रहा था जिनमें कयामत के दिन का जिक्र था, जब हर इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। हर लफ्ज जाहिद के दिल में तीर की तरह लग रहा था। उसे अपने गुनाह याद आने लगे।